हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 26 मार्च को मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधर्व है। चलिए, हमें समझना है अच्छी तरह से यहाँ पर यहाँ पर देखिए, दो प्रकार के पुद्गल परमाणु हैं। इन दो प्रकार के पुद्गल परमाणुओं के अंदर अब ये जो पुद्गल के परमाणु हैं, ये जिस तरह के हैं और ये परमाणु है, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? हाँ जी, बोलिए विपुल जी, बोलिए, दो में क्या फर्क है? महाराज साहब, जो पुद्गल के परमाणु हैं वे तो बिखरे हुए हैं, और जो वर्गणा रूप में बने हुए हैं वे एकत्रित हो गए हैं। हम्म। अब जो पुद्गल के परमाणु हैं, उनके अंदर आत्म प्रदेशों के साथ बंध संबंध की कैपेसिटी, योग्यता कुछ भी नहीं है। और जो पुद्गल के परमाणु मिल करके समान गुण धर्म वाले इकट्ठे होकर वर्गणा बन गए, वो आत्मा के लिए ग्रहण करके उपयोग में आ सकते हैं, ऐसे सब। अब बात ध्यान में आई? नीति बहन जी, बोलिए। अ, कि जो पुद्गल के परमाणु हैं उनमें आत्मा के साथ बंध संबंध करने की कुछ भी योग्यता नहीं है, लेकिन जब समान गुणधर्म वाले पुद्गल परमाणुओं की वर्गना बनती है, वही आत्म प्रदेशों के साथ बंध संबंध कर सकती है। हाँ, मैं यहाँ पर आपको अलग नंबर एक ग्रुप वाले ये जो है परमाणु यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान देना था। तो यहाँ पर ये जो आप परमाणु देख रहे हो, ये कौन से हैं? एक नंबर वाले। हाँ मेहता जी, थोड़ा ध्यान देना, समझ लीजिए। परमाणु है एक, ए, बी, सी, डी, ये हमने चारों बात अलग अलग। एक कलर, वर्ण, एक गंध, एक रस, लेकिन दो स्पर्श। एक वर्ण, एक गंध, एक रस, दो स्पर्श। ध्यान रखिए, परमाणु सब परमाणु के रूप में ही है, ख्याल है। लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है, वर्ण गंध रस स्पर्श, वो तो अनिवार्य रूप से रहेंगे ही रहेंगे। नियम क्या है? किसी भी द्रव्य के उसके अपने गुण स्वद्रव्य को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। बोलिए चौड़िया जी। महाशय, किसी भी द्रव्य के गुण अपने स्वद्रव्य को छोड़कर नहीं जाते हैं। हाँ, तो मतलब क्या हुआ? ये कॉमन रूल सबको लगेगा, कोई भी द्रव्य कभी भी गुण रहित तो हो ही नहीं सकता है। बोलिए बड़े सीमा बहन जी। हाँ, चलिए ठीक है, बोलिए विपुल जी। हाँ, पर कोई नहीं। अब कोई ये द्रव्य को छोड़कर जाता नहीं। ये नियम सभी द्रव्य के लिए कॉमन रूप है, समझे कि नहीं? जब फिजिक्स का विषय आ जाता है ना, द्रव्यानुयोग पदार्थ विज्ञान, ऐसे रूल्स जो है वो सबके साथ बैठते हैं। हाँ, अब इधर देखिए, चेंजेस क्या है इसके अंदर।
इसके अंदर लाल रंग है, इसके अंदर ब्लू रंग है, इसके अंदर ग्रीन कलर है, इसके अंदर ब्लैक कलर है, अलग अलग है। इसके अंदर सुगंध है, इसके अंदर दुर्गंध है, इसके अंदर सुगंध है, इसके अंदर दुर्गंध है। इसके अंदर मीठा रस है, इसके अंदर खट्टा रस है, इसके अंदर कड़वा रस है, इसके अंदर तीखा रस है, ऐसे अलग अलग। इसके अंदर ये जो दो स्पर्श है, ध्यान रखिए नियम क्या है, वर्ण एक रहेगा, कोई भी 5 में से कोई एक वर्ण रहेगा। अब पहले वो आपको ग्रुप बरोबर ध्यान में होना चाहिए था। वर्ण कितने हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए। वर्ण 5 है। गंध कितनी है, 2 होती है। रस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। और स्पर्श ये 8 प्रकार के हैं। ये टोटल जो है कितनी हो गई, 20 प्रॉपर्टी जो है ये पुद्गल की है। अनिवार्य रूप से ये अनिवार्य रूप से रहेगी साहब उसके साथ में। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसकी, अब ये जब पुद्गल स्कंद रूप में रहे तब की बात सब में अलग है। लेकिन अब एक एक परमाणु की बात है, सिंगल सिंगल परमाणु है। अब इसके अंदर 5 में से कोई वर्ण रहेगा। ये परमाणु ये परमाणु ये परमाणु अलग अलग हो गए, समझे। सभी हैं, जैसे ही बदल जाएंगे साथ। कल इसका खट्टा रस इसमें आ जाएगा, कल इसका मीठा रस इसमें आ जाएगा, पर्याय बदलती जाएगी। द्रव्य है परमाणु और गुण है वर्ण गंध रस स्पर्श, वो परिवर्तनशील रहेंगे। बोलिए। हाँ नीति बहन जी बोलो। जी वैसे द्रव्य है परमाणु और गुण की पर्याय बदलती रहेगी। द्रव्य तो वही रहेगा, द्रव्य पुद्गल के परमाणु है। अब द्रव्य की पर्याय बदलेगी तब उसकी पर्याय बदलती जाएगी। गुण की पर्याय बदलेगी तब गुणों की पर्याय बदलती जाएगी। ये मैंने अभी बताया कि गुण रहित द्रव्य कभी होता ही नहीं है, एंड वाइस वर्सा। द्रव्य रहित गुण भी कभी होता ही नहीं है। ऐसा दोनों बात को बरोबर फिक्स कर दीजिए, इसमें कोई चेंज कभी नहीं होगा। बोलिए माता जी। है हाँ जी चलिए। सर जी। हाँ जी। अ, कोई भी द्रव्य वर्ण गंध रस स्पर्श के बिना होता ही नहीं है। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत, कोई भी द्रव्य बोला है फिर ऐसा क्यों बोल रहे सॉरी, हैं? पुद्गल पुद्गल में आपको जो नियम नहीं, नियम कॉमन नियम सबको लागू हो रहा है, ऐसा क्या कर रहे हो आप? कोई भी द्रव्य गुण रहित होता ही नहीं है। हाँ, और वाइस वर्सा, उल्टा कोई बोलिए। कोई भी गुण, गुण के बिना द्रव्य होता ही नहीं है। कोई भी गुण भी बिना द्रव्य द्रव्य के। के हाँ होता ही नहीं है। बस ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर नियम आया है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श ये किसके गुण हैं, पुद्गल के हैं। पुद्गल के हैं तो हमेशा ही पुद्गल में रहेंगे। अनंत 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 अनंत, कितना अनंत काल बीत जाए, भले ही बीते, भले ही बीते, परमाणु का अस्तित्व कभी नष्ट होता ही नहीं है। तो परमाणु के गुणधर्मों का अस्तित्व भी कभी नष्ट होगा ही नहीं। बोलिए मनीषा बहन जी। हाँ जी गुरुजी, परमाणु का अस्तित्व कभी नष्ट होता ही नहीं है, इसलिए परमाणु के गुण धर्म का अस्तित्व भी कभी नष्ट होता ही नहीं। बरोबर है। तो क्या होगा, अनंत अनंत काल तक पुद्गल के परमाणुओं की पर्याय बदलती जाएगी। पर्याय बदलेगी तो गुणों की पर्याय बदलेगी। आज आम छोटा है, खट्टा है, कड़वा है, कल खट्टा होगा, परसों मीठा होगा। ये क्या बदला है, रस की पर्याय आम में बदलती गई। वैसे ही सबके अंदर है। अब इधर देखिए, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर 2 स्पर्श है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये 2 अर्श इसके अंदर जो परस्पर विरोधी साथ में रहेंगे, ये कौन सा है, शीत स्पर्श है और ये उष्ण स्पर्श है।
अभी पानी ठंडा है, आप गर्म करोगे, गर्म हो जाएगा, फिर घंटे भर बाद फिर ठंडा हो जाएगा। ये है दो स्पर्श। यहाँ देखा आपने, गुरु है, लघु है, हल्का है, भारी है, ये उसके प्रॉपर्टी में साथ में रहने ही वाला है। ये आप देखिए यहाँ पर, ये जो है स्निग्ध है, ये रुक्ष है, ये आपने क्या देखा, ये सॉफ्ट है एंड हार्ड है, मृदु है और कर्कश है। अब ये आपको बरोबर ख्याल आ गया। बोलिए मेहता जी। अब ये आठों प्रकार के स्पर्श वाले परमाणु हैं। अब इनमें से किसके अंदर चिपकने की क्षमता है? क्या हो गया है? बोलिए चौड़िया जी, बोलो जल्दी। मा- है, जो स्निग्ध आपके और ऑयली रुक्षता है, स्निग्धता है। स्निग्धता और रुक्षता में चिपकने की क्वालिटी। हाँ, बस बस बस। अब आप ये समझ गए कि ये स्निग्धता है, ये एक गुण जो है ये। अब ये जो स्निग्धता है, ये जो है चिपकाएगा, बंध संबंध इसके कारण होगा। होना तो पुद्गल के परमाणु का है। अब परमाणु का किसके साथ होगा? तो यहां पर आपको देखना है, ऐसे स्निग्ध स्पर्श वाले अनंत परमाणु इकट्ठे होकर कार्बन वर्गणा बन गई। अब वो वर्गणा जो समान गुण धर्म में अभी तक बार बार समझा रहा था, ऐसे स्निग्धता वाले समान गुण धर्म वाले अनंत परमाणु इकट्ठे हुए, उसके कारण जो वर्गणा उस ग्रुप में बन गई साहब, अब उनके अंदर, सबके अंदर बंध संबंध योग्यता उसके अंदर आ गई। बोलिए अंसा बहन जी, अब आ रहा है ख्याल में? हाँ साहेब जी, जो स्निग्धता वाले जो भी परमाणु थे वो सब अनंत की संख्या में जब इकट्ठे हो गए, तब वो वर्गणा बनी। वो वर्गणा में अब चिपकने की क्षमता आ गई। अब मैंने इधर ये बनाया है एक ट्री। अब ये देखिए, ये ट्री बनाया है, किसका है? कैस्टर ऑयल का ट्री है। अब इसके अंदर ये जो कैस्टर ऑयल के सीड्स जो इसके अंदर लगे हैं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अब ये जो ट्री बना है और इस ट्री के ऊपर ये कैस्टर ऑयल का ट्री है। अब इसके जो ये सीड्स लगे हैं सब, ये अब इन सब के अंदर जो जीव आए हैं, कौन से जीव आए हैं? इसमें कौन से जीव आए हैं? केंद्रीय के एकेंद्रीय के एक इंद्रिय। सही ढंग से पूरा बोलना है। प्रत्येक वनस्पति के हाँ, बोलिए बोलिए। सावन में प्रत्येक वनस्पति के जीव, प्रत्येक वनस्पति काय के एकेंद्रीय जीव जिनके अंदर ये स्निग्ध स्पर्श की प्रधानता है, ऐसे गुणधर्म वाले, क्योंकि स्पर्श वर्ण गंध रस स्पर्श की 20 प्रकृतियां नाम कर्म की, वो जिन जीवों के में है उसमें प्रॉपर्टी किसकी सबसे अधिक है? स्निग्ध स्पर्श की। वो सब इसके अंदर जो है, ये बीज के अंदर आए। अब इनके अंदर से निकाल करके उसको पी लेंगे, तेल बन जाएगा। वो जो कैस्टर ऑयल है, अब आपके हाथ को टच होते उसमें चिपकने की क्षमता आई कि नहीं आई? चलो, नहीं समझ में आ रहा है। कोकोनट वाटर, आपने एक कोकोनट जो है नारियल खोला, उसका पानी पी लिया, आपने अपने हाथ पर टच कर लिया वो पानी। अब देखो 2 मिनट में हाथ चिपकने लग जाएंगे। है किसी का एक्सपीरियंस? नहीं है तो कल करके देख लेना। वो क्यों है भाई? कोकोनट वाटर में ऑयल है, उस सब ऑयल, चिपकेंगे महाराज साहब। हाँ, वो ऑयल जो है वो कोकोनट वाटर के अंदर भी उसके परमाणु घुले हुए हैं।
आप जमीन पर जो है 1 चम्मच कोकोनट वाटर का पानी गिरा दो, थोड़ी देर में हवा से सूख जाएगा, तो दूर से आपको चमकता हुआ भाग दिखाई देगा, और अगर आपने हाथ रख दिया तो चिपक जाएगा। ये करके कल करके देखना प्रयोग आप। अब उसके अंदर वो जो प्रॉपर्टी है स्निग्ध स्पर्श की है, तिल के तिल के बीज आए, काला तिल है, सफेद तिल है, उसके अंदर स्निग्ध रस की प्रॉपर्टी ज्यादा है। बादाम के जीव आए, प्रत्येक वनस्पति का है, उसमें भी यही प्रॉपर्टी ज्यादा है। अगर आपने उसमें मूंगफली ग्राउंडनट जो है तो उसमें तेल है, तो उसकी प्रॉपर्टी स्निग्धता की उसमें आए। अब मैं पूछता हूँ, ध्यान से देना, समझे, जवाब देना, जिसको देना हो तो ही देना, नहीं तो मत देना। अरंडी के तेल में, तिल के तेल में, कोकोनट ऑयल के अंदर, ग्राउंडनट के ऑयल में, बादाम के ऑयल में, सबके अंदर एक शरीर की स्निग्धता है क्या? जी नहीं बोलो। सर। जी हाँ, नहीं, फर्क फर्क है। क्यों एरंडी फर्क? में सब एरंडी में सबसे ज्यादा स्निग्धता रहेगा, बिकॉज Very good. उसके पुद्गल के परमाणु में वो ज्यादा है, एकदम अधिक है। हाँ, अब ये आपने अपना एक्सपीरियंस सबने बताया सब, तो इसका कारण ये है कि स्निग्धता की डिग्री, ख्याल है, स्निग्धता के परसेंटेज किसमें कितने ज्यादा है, जिसके अंदर, सबके अंदर देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो जिस ऑयल के अंदर जितने प्रमाण में जैसी जैसी है, उस हिसाब से समझना है, ध्यान रखिए। और वो जो स्निग्धता है, और स्निग्धता के साथ बंध की मात्रा जिसके साथ जितनी है, ध्यान रखिए। जो लोग ऑयल ज्यादा खाने वाले हैं या घी ज्यादा खाने वाले हैं, अगर वो नकली आ गया, आर्टिफिशियल आ गया, गलत आ गया, तो ही आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के परसेंटेज बढ़ेंगे। वो जाकर के दूसरे परमाणुओं को इकट्ठा करके नर्व्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर पे चिपक जाता है, उसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब वो कौन से हैं? आपने मैदा खाया है, मैदा की चीजें वापिस तेल में तल के खाई है, हो गया ना, तो ये जाके आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब मैदा के एटम्स इतने सुपर फाइन हो गए हैं, इतने बारीक हो गए हैं, हद से ज्यादा, और ये ऑयल जाकर उसको पकड़ेगा। सब आपने मैदा की चीजें बनाई, उसको तल दी, अब वो तलने के बाद जो तेल उसके अंदर हाई परसेंटेज में आया, या आपने हाइड्रोजनेटेड ऑयल वाला घी लिया, या फैट आ गए, एनिमल फैट आ गए, ट्राइग्लिसरीन जो है, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल में आर्टरीज के अंदर जाकर के दूसरे मैदा के या प्रोटीन के या जिसके भी एटम्स को चिपका करके आर्टरीज में जम जाएगा, फंस जाएगा, दैट विल बी द कोलेस्ट्रॉल। अब वो कोलेस्ट्रॉल फिर हार्ट में जाने वाले ब्लड को बीच में ब्लॉक करेगा, तो मेडिकल लाइन में डॉक्टर को भी बोलना पड़ेगा कि भाई साहब कोलेस्ट्रॉल हाई बढ़ गया है, और वो आपके ब्लड में सप्लाई को रोक रहा है, ब्लॉकेज आ रहे हैं, अब आप या तो एंजियोग्राफी कराओ या बाईपास कराओ। सब चलो, आरोग्य की बात भी समझ लो 2 मिनट के लिए। इसलिए तली हुई चीजें खाना बंद करिए, और बाजार की, बाहर की तली हुई चीजें भूल से भी नहीं खानी, ये पहले समझ करके चलिए आप। अब इसके अंदर यहाँ पर जो है स्निग्धता जो बड़ी है, तो ये परमाणु में थी, तो ये एक केंद्रीय जीव, प्रत्येक वनस्पति काय का जीव यहाँ वृक्ष के ऊपर जन्म लेने के लिए आया। ये उसकी योनि कितनी है? प्रत्येक वनस्पति काय की 10 लाख योनियां अलग अलग है। अब जो जीव यहाँ आकर के जिसको जन्म लेना है, अगर उसके पास ये स्निग्ध स्पर्श की, नाम कर्म की 20 प्रकृतियों में से इसके परसेंटेज जिस प्रकार के जैसे होंगे, कोई जीव तिल में जाएगा, कोई कोकोनट में जाएगा, कोई बादाम में जाएगा, कोई जैतून के अंदर जाएगा, तो उसका ऑलिव ऑयल बनेगा।
इसका जो है मूंगफली का तेल बनेगा, इसका ये बने, ये सारे। अब आप तेल की 50 आइटम निकाल लो सर। और एक बात कर दूं आपको, ध्यान में लेना, बाजारों के अंदर फिश ऑयल बहुत आ गया है। पर्टिकुलर मछलियां, ध्यान से समझिए, सभी मछलियों में तेल नहीं होता है। पर्टिकुलर मछलियों के अंदर इस स्निग्धता वाले ऐसे परमाणुओं के परसेंटेज हाई होते हैं, और वो लोग उसकी प्रोसेस करके मछलियों में से तेल निकाल करके फिश ऑयल बना रहे हैं। अब ऐसी फिश ऑयल आपको कैप्सूलें भर भर के दे रहे हैं, धड़ल्ले से चल रही है। कई महिलाएं घर बैठे बैठे फटाफट खा रही है। वो छोटी छोटी पीली रबर की जैसी दिखती है, ऐसी कैप्सूलें बन के आ गई। कोई बोलता है विटामिन डी है, कोई बोलता है इसमें ये है विटामिन, ये है, क्या 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 नाम से चल रहा है भाई साहब। बहुत खतरनाक खेल हो रहा है, बहुत खतरनाक। और वही स्निग्धता ये ऑयल में है, वही स्निग्धता गाय भैंस बकरी के दूध में आ गई तो घी बन गया। परमाणु तो यही ना। अब गाय भैंस तो पंचेंद्रिय जीव है। वर्ण गंध रस स्पर्श नाम कर्म की प्रकृतियां संसार के प्रत्येक जीव में अनिवार्य रूप से होती ही होती है। कम ज्यादा होगी, शुभ में अशुभ में, पुण्य में पाप में, सब प्रकार के ये सब आप नाम कर्म में सीख के बैठे। मैं रिपीट नहीं करूंगा फिर से। बोलिए विभा बहन जी, आ रहा है ख्याल में? जी साहिब जी, संसार के प्रत्येक जीव में वर्ण गंध रस स्पर्श की प्रकृतियां होती ही होती है। हाँ, अब कितनी शुभ में होगी, कितनी अशुभ में होगी, कितनी ज्यादा होगी, कितनी कम होगी, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। आ रहा है ना ध्यान में? इसलिए मेहता जी मैं बार बार जो कहता था कि जैन, द साइंस ऑफ जैन फिजिक्स, अब वो एक सीरीज साल भर जब आप पढ़ोगे उसमें, तो परमाणुओं का विज्ञान इतना अद्भुत ख्याल है। अब ये मैं यहाँ समझा रहा, ये स्निग्धता का गुण है। अब इधर देखिए, गुरु लघु वाले बंध संबंध में काम नहीं आएंगे, शीत उष्ण वाले बंध संबंध में काम नहीं आएंगे, मृदु कर्कश वाले, स्मूथ एंड रफ वाले, ऐसे भी एटम जो है वो बंध संबंध में काम नहीं आएंगे। अब इधर मैं ये सब निकाल रहा हूं, ये देखो, ये निकल गए और इधर से ये निकल गए। अब ऐसे परमाणु, इन परमाणुओं के अंदर इतने परसेंटेज ये स्निग्धता के जो है भरे पड़े हैं, ये समान गुणधर्म वाले हो करके ये ग्रुप एक तैयार बन गया था। अब ये जो वर्गणा बनी है, अब सबके अंदर सब परमाणु इसी प्रकार के हैं, और इसको नाम दिया है कार्बन वर्गणा। ये हो गई कार्बन वर्गणा। बोलिए चौड़िया जी, बोलो। हाँ, जो महाराज साहब ये स्निग्ध है, ऑयली जो परमाणु की जो बनी है ऑयली ये। नहीं, ऑयली शब्द नहीं बोलना। अच्छा, स्निग्धता, हाँ, स्निग्धता से जो बनी है ये बन गई कार्बन परमाणु। नहीं, अभी आज आपको पनिशमेंट आएगा। अल्लाह। क्या करेंगे बोलिए सर, कैसे करना है? मेहता जी बोलिए, प्रमोद जी बोलेंगे आप? ऐसे स्निग्ध स्पर्श की गुणवत्ता, समान गुणवत्ता वाले अनंत परमाणु इकट्ठे होकर ये कार्बन वर्गणा बने। बोलिए प्रमोद जी। हाँ, चलो, नहीं ठीक है, माता जी बोलिए। स्निग्धता गुण वाले अनेक अनंत परमाणु, एक जैसी योग्यता वाले अनंत परमाणु मिलकर कार्बन वर्गना बनाएंगे। आपने स्पर्श शब्द क्यों छोड़ा? स्पर्श, एक जैसी स्निग्धता स्पर्श वाले। बस बस बस, अब आप जो शब्द छोड़ते हो ना, क्या करूं, आपको यहाँ से दवाई भेजो क्या? साहिब जी चलो कृपा चलो। करो। अब ये जो है कितने परमाणु हैं, इधर देखिए, अनंत परमाणु। क्यों अनंत है मेहता जी, बोलिए।
क्योंकि जब अनंत परमाणु जमा होते हैं तभी कार्बन वर्गना बनती है। उसके हाँ, पहले वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिना अनंत इकट्ठे हुए वर्गणा बनेगी तो आत्मा के लिए ग्राह्य नहीं रहेगी, आत्मा ग्रहण नहीं करेगी। अगर अनंत परमाणु समान गुण धर्म वाले इकट्ठे होकर वर्गणा बनेगी तो ही आत्मा ग्रहण करेगी, उसी को ग्राह्य वर्गणा कहते हैं। बोलिए नीति बहन जी, बोलो, शब्द मत छोड़ना। जब तक समान गुण धर्म वाले अनंत परमाणु एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आत्मा उनको ग्रहण नहीं कर सकेगी और वह ग्राह्य वर्गना नहीं कहलाती। और जब समान गुण धर्म वाले अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तभी वह वर्गना बनेगी जिसे आत्मा ग्रहण कर सकेगी और उसे ग्राह्य वर्गना बोलते हैं। वेरी गुड, आपको फर्स्ट प्राइज आया। हाँ, अब ये वर्गणा बन गई साहब, इधर देखिए। अब दूसरी वर्गणा अगर यहाँ बनती है, इधर देखिए, ये भी एक वर्गणा बनी है, ये तीसरी वर्गणा बनी है। इधर देखिए, ये दूसरी वर्गणा, ये तीसरी वर्गणा, ये चौथी वर्गणा। अब बनती है अपना, अब हमारा काम नहीं, ये तो अपने आप बनती जाती है। इधर देखिए, अब इसके अंदर ये जो स्निग्ध स्पर्श है, जितनी स्निग्ध स्पर्श की इसके अंदर स्निग्ध स्पर्श की मात्रा जो है, अब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये श्वासोश्वास वर्गणा बन गई, ये भाषा वर्गणा बन गई, ये मनोवर्गणा बन गई। इधर देखिए, तो इसके अंदर स्निग्धता के परमाणु नहीं है, इसमें कौन से हैं? रुक्षता के गुणधर्म ज्यादा। अब रुक्षता स्निग्धता की अपोजिट है, तो ये परमाणु आत्मा अंदर चिपकेंगे नहीं, आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी। आ गई बात ध्यान में? तो हमने श्वास ली, छोड़ दी, ली, छोड़ दी, वो आत्मा के हाँ, लेनी तो पड़ेगी, अंदर तो जाएगी, और सबको महसूस होता है, लंग्स फूलते हैं, पेट फूलता है, श्वास जा रही है, छोड़ रहे हैं, बाहर निकल रही है। हाथ नीचे नाक के नीचे रखो तो स्पर्श होता है, लेते समय देखो तो ठंडी लगती है, जब बाहर निकलती है तब उष्ण होती है। अनुभव है कि नहीं है सबको? कोई ना बोल सकते हैं कोई? है गुरुजी जी। अरे वाह, कब किया आपने अनुभव? अभी कर लो, 1 सेकेंड में। हाँ आप जी। श्वास लोगे तब वो शीत मतलब ठंडी लगेगी, और अंदर जाने के बाद तेजस नाम कर्म के साथ वर्गणा जो अंदर ऊर्जा एक उष्णता बना के रखी है, तो वो जाते ही उष्ण स्पर्श उसमें आ गया, वो श्वास बाहर निकलती है। आप हाथ की हथेली नाक के नीचे रखो, देखो, छोड़ करके गरम गरम लगेगी। हमने पानी पिया फ्रिज का ठंडा, शरीर में गया, तेजस नाम कर्म की प्रकृति के साथ में वो तेजस वर्गणा के जोड़ में आया, वो हमारा यूरिन हुआ, पेशाब होगा, वो गरम गरम होगा। समझे कि नहीं? तो क्यों हो रहा है भाई? शरीर के अंदर जो आत्मा ने अभी तेजस वर्गणा लेकर के शरीर का टेम्परेचर बनाया है, तो शरीर में कुछ भी जाएगा और बाहर निकलेगा तो उसको उसी स्पर्श के साथ निकलना पड़ेगा। कभी किसी को पेशाब ठंडा नहीं हो सकता है, लेकिन मनुष्य गलती कहाँ करता है कि फ्रिज का ठंडा पानी पी लेता है। शरीर गलती नहीं करेगा, शरीर अपना नेचर बनो के रखेगा। पानी भी जो अंदर आ गया है, आपने गलती से ठंडा पानी पी लिया,
ठंडी छाछ पी ली, ठंडी लस्सी पी ली, फ्रिज में से निकाल करके लोग जाते हैं आइसक्रीम खा लेते हैं। अब उसकी मूर्खता की गर्मी अक्ल की दुरुपयोग किया तो शरीर उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करती है। शरीर पूरी आइसक्रीम को अंदर पिघला कर गर्म करेगा, शरीर पूरे ठंडे फ्रिज के पानी को वापस गर्म करेगा, तब वो यूरिन के अंदर गर्म पेशाब में फेंकेगा साहब। तो मनुष्य को इतनी अक्ल आ जानी चाहिए, खुद का पेशाब देख करके मनुष्य में अक्ल आनी चाहिए कि अरे 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 हमको ये गलती नहीं करनी है। भूल से भी आइसक्रीम कभी खाई नहीं जाती है, भूल से भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पिया ही नहीं जाता है, भूल से भी फ्रिज में रखी हुई चीज कभी खाई नहीं जाती है। ये आपको बरोबर अक्ल का उपयोग करना ही पड़ेगा। और जिसने खा ली है, जिसने आदत डाल दी है ऐसे खाने की, उसकी जठराग्नि जिसको हम बोलते हैं, पूरा शरीर उसका ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे डाइजेशन पावर घट जाएगा, तो पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ जाएगी, तो डायबिटीज जल्दी आएगी, कोलेस्ट्रॉल जल्दी आएगा, आम बात जल्दी पकड़ेगी, 50 बीमारियां आएगी। ध्यान रखना, ये गलती हमको भूल से भी नहीं करनी है। चलो अब यहाँ पर ये कौन सा है, श्वासोश्वास वर्गणा के अंदर स्निग्धता के परसेंटेज न होने से वो आत्मा के अंदर शरीर में जाकर चिपकते नहीं है, तुरंत निकलते। वासा वर्गणा के अंदर ये स्निग्धता का प्रमाण रस स्पर्श का नहीं है, हमने ली, हमारा ज्ञान अक्षराकार श्रुत में बना करके बोल दिया, शब्द के अंदर भाषा में निकल गए। अंदर शब्द भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु को स्टोरेज करके नहीं रखना है। आगे मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा ने लिए, आत्म प्रदेशों के साथ बंध संबंध से चिपका कर नहीं रखे हैं। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को ले करके एक पिंड बनाकर लेयर के रूप में शरीर के साथ आत्म प्रदेशों के पैरेलल उसको पूरे बॉडी में फैला के रखे, इसलिए आत्मा के साथ चिपकते नहीं है। लेकिन ये ग्रुप एक ऐसा है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, इनके अंदर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल या जो भी है, वैसी स्निग्धता के परसेंटेज इसमें अत्यंत ज्यादा है, इतने ज्यादा है, और वो इसके कारण आत्म प्रदेशों के साथ चिपक सकते हैं। और यही परमाणु है, यही ग्रुप है कि वो आत्म प्रदेशों के साथ चिपक करके अब जब चिपक जाएगा तो ये आत्मा है। हाँ जी, इधर देखिए, ये इसके प्रदेश है, ये आत्मा के प्रदेश जो जिस तरह से हैं, अब इन प्रदेशों के ऊपर आकर के ये अपनी तरह से ये हमने लिए आत्मा ने, और ये लेकर के आत्मा प्रदेशों के ऊपर चिपका दिए हमने। अब इसको आप कर्म संज्ञा नाम देंगे। अब ये कर्म बना है, अब बाहर कर्म नहीं था, बाहर हम कर्म नहीं कह सकते हैं। बोलिए, अब ये ध्यान में आ गई बात पूरी तरह से? बोलिए जैन साहब, बोलिए। महाराज साहब, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों के ऊपर चिपक जाते हैं स्निग्धता के कारण, इनको कर्म बोलते हैं। आप अपने शब्द बनाते, मैं बोलता हूँ शब्दों को क्यों नहीं पकड़ते हो आप? क्या हो गया है? मीना बहन जी बोलिए, आज आपको नहीं खोलना है दरवाजा। चलिए ललिता बहन जी, अब मैं सबके नाम लूंगा, टाइम जाएगा, बोलो जिसको बोलना है। चलो, आत्म वर्ग
कारमान वर्गना जीव कारमान वर्गना को ग्रहण करता है, उसमें स्निग्धता गुण की वजह से वो आत्म प्रदेशों के साथ चिपककर एक मेघ हो जाती है, तब वो कर्म बनता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। और हमने आज जो है इतना ही समझा है, वन साइडेड। अरे ये बात ध्यान में, ओनली दिस इज द वन साइडेड। अभी कार्बन वर्गना के अंदर ही चिपकने का गुणधर्म है, ये हमने समझा है, क्योंकि उसमें स्निग्धता, स्निग्ध स्पर्श की मात्रा इतनी ज्यादा है, ख्याल है, वही गुणवत्ता उसमें है। अब वही परमाणुओं का समूह आएगा, वही आत्मा के साथ चिपकेगा। इधर देखिए आप, आत्मा के अंदर प्रदेशों की संख्या कितनी है और कार्बन वर्गना के पुद्गलों का प्रमाण कितना है। बोले विभा बहन, ख्याल आया? जी साहब जी, आत्म प्रदेशों की संख्या असंख्य है और कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं की संख्या अनंत है। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा। ये आपने जो देखिए कि आत्मा के प्रदेश कितने हैं, असंख्य है, तो मात्रा किसकी ज्यादा हुई दो में से? प्रदेश तो असंख्य ही है, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत है। हाँ, अब ध्यान से सुनना, जब जब जितनी बार आत्मा कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करेगी, खींचेगी, अंदर लेगी, प्रत्येक बार अनंत ही आएंगे। मनीषा बहन जी बोलो, ये शब्द बोलना। जी गुरुजी, जब जब जितनी बार आत्मा कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को खींचेगी, प्रत्येक बार वो अनंत की संख्या में ही लेगी। हाँ, क्यों लेंगी अनंत की संख्या में, क्या ऐसा कारण है? नीति बहन जी बोलिए। क्योंकि जब तक अनंत पुद्गल परमाणु इकट्ठे नहीं होंगे तो वह वर्गना ग्राह्य नहीं होती है। हाँ, बरोबर समझ गए आप, वर्गणा ही ग्राह्य, वर्गणा ही नहीं बनेगी साहब। अब बात क्या आ रही है, हमेशा ही हम अनंत 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 लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। ओ हो, ये तो कितना अनंत प्रमाण हो जाएगा, कितना अनंत। मैं आपको ये बोलता हूँ, ये यहाँ पर जो है, ये पानी पड़ा है सब यहाँ पर। अब ये 10 लीटर पानी है, समझे? अब आज आपने 2 चम्मच नमक डाला, पूरा नमक पानी में घुल गया। अब 2 चम्मच नमक टाटा सॉल्ट के एटम्स कितने हैं, सुई के अग्रभाग से एक एक अलग अलग करके गिनिए। बरोबर है? अब आज आपने सुबह में 2 चम्मच डाले, फिर वापिस शाम को फिर 2 चम्मच डाले आपने, फिर वापिस जो है दोपहर को डाले, शाम को डाले, कल डाले, परसों डाले, 3 दिन डाला, 4 दिन डाला, 10 दिन डाला, 1 महीने डाले, 2 महीने डाले। आप जितना नमक डालते जाओगे पानी में घुलता जाएगा कि नहीं? अरे भाई ना तो बोलो। घुलता जाएगा साहिब जी। क्यों घुलता जाएगा, क्यों घुलता जाए? पानी तो वही है, पानी उतना ही है, न तो बढ़ा है न घटा है। एक लेवल पे आके रुक जाएगा गुरुजी। हाँ, कब रुकेगा बताइए? साल भर? जब 1 साल बाद रुक मतलब जाएगा? अरे भाई, आपका अनुभव क्या है बताइए ना, आप कब रुकेगा? साल भर बाद रुकेगा कि 2 जितना दिन वो में रुक जाएगा? अब दिन का ये, तो नहीं पता गुरुजी। अच्छा, अब ये जो स्थिति है, अब इधर देखिए, इसमें तो मान लो भी इनके कहने से रुक जाएगा। आत्मा में कर्म बांधते हुए कभी रुकने वाले हैं क्या? आत्मा के प्रदेश अनंत अनंत काल में एक भी बढ़ेगा नहीं, एक भी घटेगा नहीं।
निगोद के जन्म से लेकर अनंता अनंत जन्म बिताते 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 आज हम मनुष्य बने हैं। आज जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, निगोद के जन्म से लेकर अनंता अनंत जन्मों में किस जन्म में मैंने कर्म नहीं बांधे? प्रश्न तो समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलिए साहब, अंसाबेन बोलो। हाँ, और निगोद से लेके आज तक हमने कोई भी जन्म ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें कर्म नहीं बांधे, कोई भी जीव ने। हाँ, किसी भी जीव ने साहब, तो प्रत्येक बार में जितने कर्म बांधे, अनंत अनंत जन्म बीत गए, वो कर्म आए, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आए, कर्म बने, फिर टाइम पूरा हुआ, बिखरे, परमाणु निकल गए साहब, फिर आए, फिर निकले, फिर आए, फिर निकले। अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत बार आत्मा ने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को अंदर लिया, आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करके बांधा। अनंत अनंत जन्मों में अनंत अनंत बार कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को वापिस हमने छोड़ा भी है। बोलिए बड़े सीमा बहन जी, बोलेंगे? शब्द नहीं बदलना हो तो बोलना। कोशिश। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं ने अनंत अनंत बार ग्रहण किया है और उनको चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए बोलिए साहब। सीमा, दूसरे सीमा बहन जी। जीव ने निगोद के बाद अनंत अनंत जन्मों में अनंत बार कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लिया, ग्रहण किया और अनंत बार छोड़ा भी है। आत्म प्रदेशों के साथ एक रस बंद करके रखा है। अब जब जब आप निर्जरा नहीं भी करोगे तो कर्म की टाइम लिमिट पूरी होगी, तो वो तो वैसे ही बिखरने वाले हैं प्रदेश तो। और अनंत अनंत बार हमने लेकर छोड़े तो वो परमाणु तो परमाणु के रूप में रहे सब, उनका क्या बिगड़ा है? परमाणु का क्या बिगड़ा? परमाणु का तो अनंत अनंत काल में भी अस्तित्व कभी नष्ट होता ही नहीं है। हाँ, पर्याय बदलती जाएगी, बदले ही बदले, पर्याय बदलती जाएगी, सब नष्ट नहीं होगा। तो ये आत्म प्रदेशों के साथ बनना बिगड़ना, छूटना, बनना बिगड़ना, छूटना, ये होता ही रहा, ये चलता ही रहा, ये होता ही रहा, ये चलता ही रहा, ये रुका ही नहीं, कभी रुकता ही नहीं। अब ये आप देखेंगे, ये प्रक्रिया सबके साथ, समस्त जीवों के साथ चल। संसार में जीवों की संख्या भी अनंत अनंत है। संसार में कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं की संख्या जीवों से भी अनंत गुनी ज्यादा है। बोलिए छोड़िया जी, शब्द मत बदलना। महाराज साहब, संसार में जीवों की संख्या अनंत अनंत है, और ये और परमाणुओं की संख्या भी इनसे अनंत ज्यादा है। देखो आई ना बात, गड़बड़ कर दी ना आपने। अल्लाह, कहाँ कर दिया है? क्यों ऐसा करते हो? अब पनिशमेंट देना कि प्राइज देना? आपको क्या करना? पनिशमेंट देना। अरे बोलिए सब, बोलिए मनीषा बहन जी, बोलिए। संसार में जीवों की संख्या अनंता अनंत है और आत्मा पे लगे हुए कर्मों की नहीं 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 कार्बन वर्गणा के मत बोलिए, ऐसा मत करिए साहब। मैं फिर से बोलता हूँ, संसार में जीवों की संख्या जितनी अनंता अनंत है, उससे अनंत गुनी संख्या कार्बन वर्गणा की है। इतना सही बोलना है, ज्यादा कुछ भी मत करिए इधर उधर। बोलो हंसा बेन। हाँ, जगत में जीवों की संख्या अनंत अनंत है। जितनी अनंत अनंत संख्या है, उससे अनंत अनंत गुनी कार्बन वर्गणाओं की संख्या है जगत। हाँ, अब ये जो है, क्योंकि एक एक जीव को अनंत परमाणुओं का समूह लेना है और बाहर कर्म नहीं है। आत्मा ग्रहण करके आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करेगी, तब वो चिपक करके बंध बनेगा, तब कर्म संज्ञा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी।
बिना आत्मा के ग्रहण किए ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अपने आप कर्म नहीं बनते हैं। घर में से आटा लिए बिना आप अगर महिला आटा ही न ले, रोटी बनावे ही नहीं, तो आप महीने भर बाद में, साल भर बाद में आओगे तो भी डब्बे में आटा ही मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। वो ऐसे ही पड़ा रहेगा आटा, अपने आप रोटी नहीं बन सकता है। इसलिए आत्मा का होना भी उतना ही अनिवार्य है और कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का होना भी उतना ही अनिवार्य है। मैंने क्या कहा था मेहता जी, वन साइडेड। अभी हम पहले एक तरफ देख रहे हैं कि जिसके अंदर स्निग्धता का, स्पर्श का परसेंटेज कितना ज्यादा है, कितनी डिग्री में है, कितने प्रमाण में। मैंने एग्जाम्पल दिया 10 जात के तेलों का नाम दे करके कि किसमें कितनी स्निग्धता ज्यादा है, किसमें कितनी स्निग्धता कम है। उस हिसाब से वैसे ही कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु वो हमारे हाथ में नहीं है, वो नेचर में नेचुरल है। वो आकाश प्रदेश में, लोकाकाश में, सर्वत्र है, वो अपने आप बनते हैं। मतलब वन साइडेड हमने ये प्रूव कर लिया कि हाँ जी, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में स्निग्ध स्पर्श वो इतना है कि वो दूसरे को चिपक सकते हैं, दूसरों के साथ चिपकने की क्षमता रखते हैं। अब दूसरा भी सामने उसका वैसा होना चाहिए। ख्याल आया कि नहीं? अब वो हमें आगे समझना है। आत्मा प्रदेशों के साथ ही चिपकते हैं कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु। आत्म प्रदेशों को छोड़कर आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय किसी के भी साथ नहीं चिपकेंगे। पुद्गल के परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ भी चिपक करके कभी कर्म बन ही नहीं सकते हैं साहब। अरे ये बात ध्यान में। बोलिए नीति बहन जी, बोलो। जी सर, कि पुद्गल के जो परमाणु है वे आपस में भी चिपक कर नहीं, दूसरा मत बोलिए, क्या बोलना है? कि कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ही आत्म प्रदेशों के साथ चिपक कर एक रस होकर कर्म बनते हैं और आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि अन्य किसी के भी साथ नहीं, तथा दूसरे पुद्गल पूछिए क्या हो गया, टाइम हो गया? अरे भगवान, चलो चलो। साहब जी, अभी आपने फरमाया कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल भी जो चिकास रहती है, उसमें जो स्निग्धता रहती है, उसमें भी वेरिएशन हो सकता है ना, क्योंकि इयापति कौम जब चिपकते हैं तो वो ज्यादा नहीं चिपकते हैं, वो तुरंत एक क्षण में चिपक के वापस निकल जाते हैं। अरे भाई साहब, थोड़ी आगे की बात पहले मत लाओ ना, ऐसा मत करिए। उसमें उसके एरियापति क्रिया हो या कोई हो, उससे कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु की स्निग्धता को किसी ने कम नहीं की है और कोई नहीं घटा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। सर, दूसरा प्रश्न था, परमाणु की पर्याय आपने कहा कि बदलती रहती है, तो हाँ। परमाणु जब सिंगल रहता है, जब भी उसके किसी के साथ भी बंद नहीं, साथ में जुड़े नहीं है, तो उसकी पर्याय कैसे बदली होगी? अरे पर दूसरे के ग्रुप में जाते उसको क्या देर लगती है? तो वो उसका जो मेन उसका गुण जो रहेगा एक परमाणु का, था को उसको नाम दे दे, ए नाम दे दे परमाणु को, वो बी के साथ में जुड़ेगा तो ए की क्वालिटी वैसी रहेगी, बी की क्वालिटी भी वैसी रहेगी, और दोनों मिलके एक तीसरी क्वालिटी खड़ी रहेगी, वो उसको पर्याय कहेंगे। कहीं सही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं वही कह रहा हूँ, सूर्य का प्रकाश पूरे दिन भर देख लो, 12 घंटे में। सुबह उदय काल में कितनी उष्णता रहती है? 8 बजे कितनी उष्णता, 12 बजे कितनी उष्णता, 2 बजे कितनी उष्णता, 4 बजे कितनी, 5 बजे कितनी, 7 बजे कितनी, कितना फर्क पड़ रहा है? क्यों हो रहा है? एक तरीके उष्णता क्यों नहीं रहती है? अब आप थोड़ी धैर्य रखना, धीरज रखना चौड़िया जी, आप समझ सकते हो कितनी मेहनत पड़ रही है। देख लो, आप प्रत्यक्ष अनुभव करिए, मुझे भी आपको समझाने में कितनी मेहनत पड़ती है, और एक एक के मुंह से बुलाना हो तो भाई साहब बहुत बड़े। ये माता जी तो इतने शब्द इधर उधर कर लेते हैं, मैं क्या करूँ साहब,
क्या करिए बोलिए। अब ये पदार्थ विज्ञान है और अभी तो पुद्गल परमाणु की बात चल रही है। अभी कल हम आगे बढ़ेंगे, फिर जाकर के बंध संबंध कैसे हो। अब ये मैकेनिज्म भी तो है ना, थोड़ा टेक्निकल शब्द भी है इसमें, फिजिक्स का विषय भी है। मैं भी समझता हूँ, आपको भी कठिन लगता होगा, लेकिन आपको समझाने में मुझे भी बहुत कठिनाई लगती है। बोलिए छोड़िए जी। हाँ महाराज साहब, तो सभी सिंगल परमाणु में 2 स्पर्श तो रहेंगे ही रहेंगे नहीं महाराज? कंपल्सरी रहेंगे, कंपल्सरी रहेंगे। तो बिल्कुल। तो महाराज साहब, तो कार्बन परगना में जो स्निग्धता रहती है, फिर उसका परसेंटेज कितना रहता है फिर? अब वो तो सिमंदर स्वामी को ही पूछना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। अब मैं कैसे बताऊं, बताइए साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज। चलिए बोलिए सीमा बहन जी। हाँ साहब जी, अभी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी कर्म का उदय काल है आया, मतलब वो आत्मा को छोड़ रहे, वो कर्म हमने जो बांधा है, ऐसा समझ सकते हैं। उदय काल में आया, वो आत्मा को विपाक देने के लिए आया है। ख्याल आया? वो हम्म, जो उदय काल में आया वो विपाक रिजल्ट तो देगा ना। हम्म। ख्याल आया कि नहीं? तो फिर आत्मा से अलग होगा प्रदेश से नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब उसकी काल अवधि विपाक देना काम पूरा हो जाएगा तो बिखरते जाएंगे परमाणु, तो इसमें कहाँ ना है। लेकिन उसके पहले वो जाए, उसके पहले आप उसको निजरा करके निकालो, इसमें आपकी समझदारी है। चलिए आइए प्रवीण जी, कहाँ थे इतनी देर तक आप? अभी आए? परमाणु आत्मा के साथ चिपकना और एक परमाणु आत्मा के दोनों को डरना, दोनों में अंतर है या दोनों एक ही चीज समझेंगे? भाई किसको समझ में आया हो कोई बोल दो, जिसको सुनने में समझ में आया हो तो कोई बोल दो। क्या हो गया आज आपको? आपकी आवाज बरोबर नहीं आ रही। कहीं आपके वहीं गड़बड़ लग रही है भाई साहब। चलिए नीति बहन जी बोलिए। हमारे साहब एक क्वेश्चन था कि परिणमन किसका होता है, द्रव्य का या पर्याय का या गुणों का? सबका ही होता है। द्रव्य का पर्याय परिवर्तन होगा, गुणों की भी पर्याय का परिवर्तन होता ही रहेगा। क्यों नो नहीं? अरे साहब, नॉट परिवर्तन, परिणमन, क्योंकि ये क्वेश्चन था कर्मठ के एग्जाम में। हाँ हाँ नहीं महाराज साहब, प्रश्न ये है कि परिणमन जो हो रहा है वो गुण का होगा या द्रव्य का, या जो पर्याय है, पर्याय में परिणमन होता है ना, पर्याय का ही परिणमन होता है ना महाराज साहब, चाहे वो गुण की पर्याय हो या द्रव्य की पर्याय हो। नहीं, परिणमन किसका होता है? परिवर्तन हाँ हाँ, परिणमन का मतलब ही परिवर्तन, चेंजिंग चेंजिंग। चलो हाँ। आपको प्रश्न सही बनाना चाहिए। नमो साहब नमो हमारे साहब साहब जी, अभी एक आवाज और आ रही है साहब जी? नमो हरियाणम नमो बज्जायणम नमो लोहे सब साहुणम एसु वंच नमुकारो सब पापपणासणु मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीकाल वंदना साहब।